हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी दादिज। टुडे आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट इंजीनियर्स ग्रुप। हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी और उसके अंदर यूनिट नंबर 3 है हमारा कंक्रीट। ठीक है, हम लोग उसके अंदर जो आज डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स इन कंक्रीट, कि हमारी कंक्रीट के क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी फ्रेश कंक्रीट होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो फ्रेश कंक्रीट होता है उसमें डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। किसके अंदर हम डिफेक्ट्स किसके अंदर पढ़ेंगे? इन फ्रेश कंक्रीट। डिफेक्ट किसके अंदर पढ़ेंगे हम? इन फ्रेश कंक्रीट, कि हमारे फ्रेश कंक्रीट में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था डिफेक्ट्स के बारे में, जो कि है सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन क्या होती है कि जो हमारा कंक्रीट मिक्स है, कंक्रीट मिक्स में से एग्रीगेट का सेपरेशन होना, वो क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन। अब बात आती है, हम लोग इसके कॉजेज और इसके प्रिवेंटेशन या मेजर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये सेग्रीगेशन क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आ जाती है कि सेग्रीगेशन क्यों होता है जब हम लोग इम्प्रॉपर मिक्स करते हैं। जब हम लोग हमारा कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं तो जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स है उन इंग्रेडिएंट्स का इम्प्रॉपर मिक्स हो, तब क्या होता है? सेग्रीगेशन अराइज होता है। या फिर बड़े पार्टिकल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कि जो हमारे कोर्स एग्रीगेट है वो कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में लार्ज है। ठीक है, उनकी क्वांटिटी, उनका जो साइज़ है वो कुछ ज़्यादा ही लार्ज है। अगर हम लार्ज एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो प्लेसिंग के टाइम क्या होगा कि हमारा जो कंक्रीट मिक्स से एग्रीगेट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? सेग्रीगेशन। और ये क्या होते हैं? हमारे कॉजेज। आई बात समझ में? तो सेग्रीगेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम मास ऑफ कंक्रीट। अब इसके कारण क्या है, क्यों अराइज होता है? ठीक है, ये है एक्सेसिव हाइट ऑफ प्लेसिंग, कि जब हम लोग हमारा कंक्रीट प्लेस करते हैं, जैसे हम कोई बीम कास्ट कर रहे हैं या स्लैब कास्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग कि हमारा कंक्रीट मिक्स का ऑपरेशन होता है प्लेसिंग ऑपरेशन। मीन्स कि हम लोग फिल करते हैं बीम के अंदर या स्लैब के अंदर, हमारा कंक्रीट मिक्स प्लेस करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, जैसे कि तगारी के अंदर हमने क्या कंक्रीट मिक्स भर रखा है, तो हम जब प्लेस करेंगे तो जो प्लेसिंग की हाइट है, ठीक है, जो प्लेसिंग की हाइट है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जनरली कितनी रहनी चाहिए? 1 मीटर रहनी चाहिए। अगर इससे हाइट ज़्यादा हो जाती है तो किसकी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है? सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ये चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी? हमारा जब कंक्रीट का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, ऑपरेशंस के अंदर हमने पढ़ा था, जैसे कि मिक्सिंग, प्लेसिंग, आई बात समझ में, ट्रांसपोर्टिंग, कॉम्पैक्शन, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर ज़्यादा हाइट होगी तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कंक्रीट मिक्स है उसमें से बड़े पार्टिकल्स, मीन्स कि हमारे जो एग्रीगेट है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन जो प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, वो अराइज हो जाएगी। देन जो नेक्स्ट कोज आता है कारण, वो है ओवर ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स कि जब हम लोग हमारे कंक्रीट मिक्स को प्लेस करने के लिए लेकर जाते हैं बाय पेंस, ठीक है, या बाय बेल्ट कन्वेयर, इनकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? हमारे कंक्रीट मिक्स को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमारे कंक्रीट मिक्स का। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको हमारा कंक्रीट मिक्स प्लेस करना है। तो जहां हमने मिक्स प्रिपेयर करा और जहां प्लेस करना है, तो दोनों के बीच में क्या होगा कि हमको कंक्रीट उठा के उस स्थान तक ले जाना पड़ेगा, तो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कुछ ज़्यादा लंबा चल रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, मीन्स कि कंस्ट्रक्शन तो हमारा मिक्स का कहाँ पर हो रहा है और हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ हमको प्लेसिंग करनी है वो बहुत ज़्यादा दूर है, मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत लंबा हो रहा है या फिर ओवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? हमारा कंक्रीट मिक्स के अंदर से जो बड़े पार्टिकल्स, मीन्स की एग्रीगेट है, वो सेपरेट हो जाएंगे, तो सेग्रीगेशन प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो ये भी क्या है? हमारे कंक्रीट मिक्स में सेग्रीगेशन का एक कारण है। नेक्स्ट कारण आता है ओवर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जब हम लोग हमारे कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करते हैं, जब हमारे कंक्रीट में से हम एयर रिमूव करने के लिए
कॉम्पैक्शन प्रोसेस करते हैं तो वो कॉम्पैक्शन प्रोसेस बाय मैनुअली और मैकेनिकली होता है। मैनुअली तो टैंपिंग रोड से करते हैं, मैकेनिकली में हम लोग वाइब्रेशन यूज करते हैं, जैसे प्लेट वाइब्रेटर, निडल वाइब्रेटर, ठीक है। तो इस वाइब्रेटर के कारण हमारे कंक्रीट मिक्स के अंदर जो वाइब्रेशन अराइज होता है, तो ज्यादा वाइब्रेशन करने से भी क्या होगा कि हमारे बड़े पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और स्मॉल पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो बड़े पार्टिकल है वो पूरे होल कंक्रीट मिक्स से सेपरेट हो जाएंगे। तो कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी? सेग्रीगेशन प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो ओवर वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? हमारे सेग्रीगेशन का कारण बन जाएगा। आई बात समझ में? और देन फर्स्टली मैंने आपको बताया था कि एक कारण क्या होता है सेग्रीगेशन का, इम्प्रॉपर मिक्स, कि हमने हमारा जब कंक्रीट पेस्ट तैयार कर रहे थे तो हम जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, वाटर, इन एग्रीगेट्स को अच्छी तरीके से मिक्स नहीं किया जिस तरीके से उनको मिक्स करना चाहिए था। मिनिमम 2 मिनट और मैक्सिमम 4 मिनट, ठीक है। अगर हम 2 मिनट से कम टाइम में हमारे कंक्रीट मिक्स को मिक्स करते हैं, कंक्रीट पेस्ट को मिक्स करते हैं, तो वो कंक्रीट क्या होगा? अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। आई बात समझ में? और अगर 4 मिनट से ज्यादा लगाते हैं कंक्रीट मिक्स करने के अंदर तो क्या हो जाता है? वो ओवर मिक्सिंग हो जाता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो कंक्रीट पेस्ट है उसका मिक्स करने के लिए क्या टाइम रहना चाहिए? 2 मिनट से 4 मिनट तक। तो इसके बीच में अगर मिक्स हो जाता है तो हमारा जो कंक्रीट पेस्ट है उसका मिक्सिंग प्रोसेस अच्छे से होगा, ठीक है। तो हमारा इम्प्रॉपर मिक्सिंग होता है जब 2 मिनट से कम या 4 मिनट से ज़्यादा होता है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग होती है, तब भी क्या होता है? हमारा सेग्रीगेशन प्रॉब्लम अराइज होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे सेग्रीगेशन की और उसकी प्रॉब्लम्स की। अब हमें क्या करना है? हमें अच्छा कंक्रीट मिक्स गेन करने के लिए सेग्रीगेशन प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सेग्रीगेशन के लिए कुछ मेजर्स करेंगे, मींस कि उनका कुछ सोल्यूशन लेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है इनका अगर हम लोग सोल्यूशन कर देंगे तो हमारे पास सेग्रीगेशन प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। अब सोल्यूशंस क्या क्या करते हैं? जो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है वो है यूजिंग स्मॉल साइज ऑफ एग्रीगेट। हम लोग हमारे सेग्रीगेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करेंगे कि हम लोग बड़े साइज के एग्रीगेट की बजाय कैसे साइज के एग्रीगेट का यूज करें? स्मॉल साइज के एग्रीगेट का यूज करें। मींस कि जो कारण बन रहे थे उनका सोल्यूशन कर देंगे तो हमारा सेग्रीगेशन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा कि सेग्रीगेशन प्रॉब्लम अराइज होगी ही नहीं। जैसे कि एक्सेसिव हाइट ऑफ प्लेसिंग कोज है तो हम लोग क्या करेंगे? लिमिट हाइट, मींस कि जो हमारी लिमिट डिसाइड है उस हाइट के अंदर ही अगर हम कंक्रीट प्लेस कर देंगे तो सेग्रीगेशन प्रॉब्लम अराइज होगी ही नहीं। ऐसे ही अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सही करेंगे, ओवर नहीं करेंगे, ओवर वाइब्रेशन नहीं करेंगे, तो देन सेग्रीगेशन प्रॉब्लम इज नॉट अराइज। और हम लोग प्रॉपर मिक्स करेंगे तब भी सेग्रीगेशन प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। देन यूज हम क्या करेंगे? एयर एंटरटेनिंग एडमिक्सचर्स, मीन्स कि जो हमारे एडमिक्सचर्स है लाइक एयर एंट्रेनिंग, मीन्स कि जब हम हमारे कंक्रीट मिक्स के अंदर ऐसा एडमिक्सचर यूज करते हैं जो कि एक्ट करता है एज ए बॉल बियरिंग, कि जो हमारे कंक्रीट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करे, तो वो एडमिक्सचर क्या करता है? छोटे छोटे बबल्स फॉर्म कर देता है, एयर बबल्स फॉर्म कर देता है हमारे कंक्रीट के अंदर। तो भी क्या हो जाता है कि जो हमारे कंक्रीट के पार्टिकल्स है लाइक जो हमारे एग्रीगेट है, सैंड है, सीमेंट है, उनको क्या करता है? वो बॉल्स एक साथ कंबाइन करके रखता है, मींस कि एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बना लेता है। तो अगर हम लोग हमारे कंक्रीट मिक्स में एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? हमारे सेग्रीगेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, मींस कि सेग्रीगेशन प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। आई बात समझ? अब नेक्स्ट जो हमारा मेजर होता है वो होता है यूज ऑफ पोज़ोलाना टू मेक कोहेसिव मिक्स। मींस पोज़ोलाना क्या होते हैं कि जो हमारा सीमेंट पार्टिकल है उससे भी फाइनर पार्टिकल्स होते हैं। मींस कि अगर हम लोग फाइनर पार्टिकल्स का यूज करेंगे तो हमारा जो मिक्स है वो कैसा बनेगा? कोहेसिव बनेगा, मींस कि कॉम्पैक्ट बनेगा, ठीक है। जो मिक्स है वो उसमें बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, कोहेसिव नेचर रहेगा उनके पार्टिकल्स के बीच। तो ऐसा नेचर होने से क्या होगा? सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। आ गई बात समझ में कि सेग्रीगेशन क्या होता है, उसके कारण क्या है और उससे हमें कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, कि हम लोग उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसके मेजर्स क्या है।
अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारे कंक्रीट में, वो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग प्रोसेस क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट वाटर। क्या प्रोसेस है कि कमिंग आउट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ सीमेंट स्लरी ऑन द सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। ब्लीडिंग क्या होती है कि हमने हमारी कंक्रीट प्लेस करी, जिसके अंदर ये तो हो गए हमारे एग्रीगेट्स, ये हो गई हमारी बजरी मीन्स की सैंड, और ये हो गए हमारे सीमेंट। तो क्या होता है कि जब हम लोग हमारी कंक्रीट को प्लेस करते हैं, प्लेस करने पे क्या होता है कि जब हम लोग वाइब्रेशन या कॉम्पैक्शन प्रोसेस करते हैं या टाइम के साथ हमारे जो सरफेस है, ये जो हमने मिक्स को, हमारे कंक्रीट मिक्स को प्लेस करा है, तो इसके सरफेस पे क्या आ जाता है, सीमेंट प्लस वाटर का मिक्स क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, मीन्स कि जिसे हम बोलते हैं सीमेंट स्लरी। ये क्या होगा, हमारे कंक्रीट मिक्स जो कि हमने फ्रेशली प्लेस्ड करा है, उसके ऊपर सीमेंट प्लस वाटर का मिक्स होकर क्या आ जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा, मीन्स की एग्रीगेट और सैंड नीचे रह जाएगी, सीमेंट प्लस वाटर ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक थिन लेयर यहाँ पे अराइज हो जाएगी, या तो ये जम जाएगी या फिर ये वॉश आउट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग, यानी कि ये क्या है, हमारे कंक्रीट का डिफेक्ट है। आई बात समझ में? अब ये होता किस कारण है, किस कारण होगा, यदि हमारे कंक्रीट में ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा सीमेंट कंटेंट होगा, तो ऑब्वियसली जो वाटर है वो हमारे कंक्रीट मिक्स के ऊपर रहेगा, ठीक है, मीन्स कि हमारा कंक्रीट कैसा रहेगा, थोड़ा लिक्विड टाइप का रहेगा, तो वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। तो ज़्यादा वाटर कंटेंट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो कॉज है मिक्स हैव एक्सेसिव वाटर, मीन्स कि हमारे मिक्स के पास क्या हो, ज़्यादा पानी हो, तब ब्लीडिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। और लो सीमेंट कंटेंट, मीन्स कि सीमेंट की मात्रा कैसी है हमारे मिक्स में, कम है, तब भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। और लेस कोहेसिवनेस है, मीन्स कि लीन मिक्स है, बहुत खराब मिक्स है, मानी कि सीमेंट की क्वांटिटी कम है, सैंड है, एग्रीगेट है और वाटर ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, जो हमारे मटेरियल्स की जो बाइंडिंग एक्शन है, ठीक है, बाइंडिंग एक्शन कौन प्रोवाइड करता है, सीमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन सीमेंट की क्वांटिटी ही हम लोग कम कर रहे हैं, तो हमारे एग्रीगेट और सैंड में बाइंडिंग एक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। प्रॉपरली नहीं होने के कारण क्या होगा, उनमें कोहेसिवनेस नहीं आएगा, तो वो कैसा मिक्स बनेगा, खराब मिक्स बनेगा, मीन्स की लीन मिक्स बनेगा। तो उसकी वजह से भी हमारी ब्लीडिंग प्रॉब्लम अराइज होगी कंक्रीट मिक्स के अंदर। आ गई बात समझ? अब क्या होता है, ये बात तो हो गई हमारे कॉजेस की, मीन्स की कारण की। अब हम लोग इन कारण को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स की मेजर्स या प्रिवेंटेशंस कैसे हम लोग इसका करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो जहां हम लोग लीन मिक्स का यूज कर रहे हैं, वहां क्या करेंगे, रिच मिक्स यूज करेंगे। रिच मिक्स में मतलब कि हम लोग अच्छी मात्रा में उसके अंदर सीमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारा अच्छी मात्रा में सीमेंट प्रोवाइड है और लिमिटेड अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे, तो जो हमारी एग्रीगेट और सैंड है उनके अंदर प्रॉपरली बाइंडिंग एक्शन होगा। प्रॉपरली बाइंडिंग एक्शन होने के कारण क्या होगा, उसके अंदर कोहेसिवनेस आएगी, मीन्स कि वो मिक्स कैसा होगा, रिच मिक्स होगा, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। तो देन बाय मिक्सिंग, बाय मेकिंग रिच मिक्स, कि रिच मिक्स बनाने से हमारे पास ब्लीडिंग प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। एंड सेकेंड हमारा मेजर क्या है, बाय इंक्रीजिंग फाइनर कंटेंट लाइक पोज़ोलाना। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट से भी फाइन कंटेंट यूज करेंगे, मीन्स कि पोज़ोलाना ऐड करेंगे, तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? तो ये तो हो गई हमारे डिफेक्ट्स की बात। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन कंक्रीट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जो हमारा क्या टॉपिक होगा, वो प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन्ड कंक्रीट, मीन्स कि हमारे कंक्रीट के हार्ड होने के बाद उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे हमने फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, जो कि वर्केबिलिटी थी, उसी तरीके से हम लोग हार्ड प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे हार्ड प्रॉपर्टी है कंक्रीट की, वो कौन कौन सी है, वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारी हार्ड प्रॉपर्टी, हार्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टी। सेकंड है ड्यूरेबिलिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले। एंड थर्ड है इम्परमिएबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी हम लोग डेफिनेशंस यहाँ डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी प्रॉपर्टी जो कि है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नाम से पता चल रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मीन्स की द एबिलिटी, क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू रजिस्ट, क्या रजिस्ट करेगा? लोड रजिस्ट करेगा। किस टाइप के लोड रजिस्ट करेगा? कंप्रेसिव लोड रजिस्ट करेगा, ठीक है। इट इज द एबिलिटी टू रजिस्ट द लोड which tends to compress the concrete, मीन्स कि वो लोड जो कि हमारे कंक्रीट को कंप्रेस करे, ठीक है। मीन्स कि कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव फोर्स जो कि हमारे कंक्रीट पे लगते हैं, उनको रजिस्ट करने की एबिलिटी क्या कहलाएगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगी। आई बात समझ में? ये हो गई बात हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? मीन्स कि हमारा कंक्रीट कितना लॉन्ग लास्टिंग हो, मीन्स कि उसकी लाइफ कितनी ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगी? ड्यूरेबिलिटी। तो इट मे बी डिफाइन एज द ability to resist weathering action, chemical attack and abrasion। मीन्स की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? ड्यूरेबिलिटी एबिलिटी होती है हमारे कंक्रीट की, कि हमारा कंक्रीट क्या हो? वेदरिंग एक्शन से रजिस्ट करे, ठीक है। कि हमारे कंक्रीट के पास ऐसी एबिलिटी हो जो कि वेदरिंग एक्शन को रजिस्ट करे, केमिकल अटैक्स को रजिस्ट करे, ठीक है, एब्रेशन को रजिस्ट करे। तो ये सब चीजें क्या हो जाएगी कि हमारा जो कंक्रीट है वो कैसा चलेगा? लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। एब्रेशन वाइल इसकी ये सब रजिस्ट करे, क्यों? कैसे रजिस्ट करे? कि हमारे कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या रहे? मेंटेन रहे, वाइल मेंटेनिंग इट्स डिजायर्ड engineering properties मीन्स कि हमारे कंक्रीट की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हुए वो क्या रजिस्ट करे? वेदरिंग एक्शन को, केमिकल अटैक को एंड एब्रेशन को रजिस्ट करे। तो वो क्या कहलाती है? वो एबिलिटी क्या कहलाती है? हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कहलाती है। आई बात समझ? अब जो नेक्स्ट हमारा थर्ड है इम्परमिएबिलिटी, कि इम्परमिएबिलिटी क्या होती है हमारे कंक्रीट की। तो इम्परमिएबिलिटी क्या होगी? इम्परमिएबिलिटी वो होती है कि जो हमारा कंक्रीट है, हमारे कंक्रीट से वाटर की एंट्री ना हो, वो हमारे मतलब हमारे कंक्रीट के अंदर वाटर का एंटर ना हो, वो क्या कहलाती है? हमारे कंक्रीट की इम्परमिएबिलिटी कहलाती है। इम्परमिएबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं अपारगम्यता। आई बात समझ में? तो इम्परमिएबिलिटी क्या है? द इम्परमिएबिलिटी ऑफ हार्डन concrete may be defined as the property, क्या है ये? हमारे हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टू रजिस्ट एंट्री ऑफ वाटर
टू रजिस्ट एंट्री ऑफ वाटर। आई बात समझ में? मीन्स कि जैसे ये हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ पे रेन हो रहा है, यहाँ हमारा वाटर है, वाटर अगर हमारे कंक्रीट में से एंटर करके बाहर आएगा तो मीन्स कि क्या हो जाएगा कि हमारा कंक्रीट कैसा है? परमिएबल है। कैसा है? परमिएबल, क्योंकि वो क्या कर रहा है? यहाँ पे वाटर की एंट्री को अलाउ कर रहा है। तो ऐसा हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल नहीं होगा। सूटेबल नहीं होगा। कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल होगा? वो स्ट्रक्चर सूटेबल होगा कि जैसे लाइक यहाँ पे रेन हो रही है, ये हमारा वाटर है, ये हमारा जो एंट्री ऑफ वाटर है इसको नहीं होने दे। ठीक है, एंट्री ऑफ वाटर नहीं होने दे मीन्स कि हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर वाटर की एंट्री का प्रिवेंशन हो, मीन्स कि वाटर की एंट्री बैन हो। ऐसे कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं कि हमारा कंक्रीट कैसा है? इम्परमिएबल है। तो ऐसा कंक्रीट हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सूटेबल रहता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस property is achieved by using an extra quantity of cement। मीन्स कि यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मिलाएंगे हमारे कंक्रीट के अंदर, तब ये प्रॉपर्टी क्या होगी? हमारे कंक्रीट की अचीव होगी। क्यों मिलाएंगे हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की? क्योंकि हमारा जो कंक्रीट मिक्स है वो एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट से बनता है। ठीक है, जो एग्रीगेट के अंदर जो वॉइड्स होंगे उसको सैंड फिल करेगी और सैंड के अंदर जो वॉइड्स होंगे उसको सीमेंट फिल करेगी। तो सीमेंट के अगर प्रॉपरली सभी सैंड के वॉइड्स को मिक्स कर दे सीमेंट, तो क्या होगा? कहीं से भी हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर में पानी के आने की संभावना नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा कंक्रीट क्या है? इम्परमिएबल है। तो इम्परमिएबल कैसे अचीव करेंगे? जब हम हमारे कंक्रीट में सीमेंट की क्वांटिटी को थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे। आई बात समझ में? इन कंक्रीट मिक्स a concrete in hardened state must be कैसा होना चाहिए? हमारा कंक्रीट हार्ड स्टेट में इम्परमिएबल होना चाहिए, मस्ट बी इम्परमिएबल। ओके, इम्परमिएबल रहेगा तभी तो हमारे एंट्री, वाटर की एंट्री पे क्या होगा? बैन लगेगा, मीन्स कि वाटर की एंट्री नहीं हो पाएगी। अगर परमिएबल होगा तो वो हमारे लिए कंक्रीट स्ट्रक्चर यूजलेस होगा। तो ये सब बातें हो गई, प्रॉपर्टी किसकी हो गई? हार्डन कंक्रीट की, कि हमारा जो कंक्रीट है प्लास्टिक स्टेट में होने के बाद जब वो हार्ड स्टेट में आता है तब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हमने फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हार्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फ्रेश कंक्रीट में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, जो ये कंक्रीट हमारा चैप्टर था इसमें हमने पढ़ा कि कंक्रीट क्या होता है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन हमने पढ़ा कि जो हमारे कंक्रीट के डिफरेंट एक्सपोजर्स कंडीशन है उसमें कौन कौन से ग्रेड्स यूज करते हैं, किस किस टाइप की ग्रेड्स होती है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोजर कंडीशन फॉर पीसीसी एंड आरसीसी हम लोग क्या यूज करते हैं। फिर हमारे प्रॉपर्टी पढ़ी फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी। ठीक है, फिर उसके फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े। देन हमने पढ़ा कि हमारा कंक्रीट की वर्केबिलिटी को किस किस टाइप से टेस्ट किया जाता है, उसके टेस्ट पढ़े। देन हमने डिफेक्ट्स पढ़े हमारे फ्रेश कंक्रीट के और प्रॉपर्टीज पढ़ी हार्ड कंक्रीट की। तो ये ओवरऑल हमने हमारे चैप्टर नंबर 3 मीन्स की कंक्रीट के अंदर ये सब कुछ डिस्कस किया। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, आप अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।